गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी से ही है। सबसे पहले हमने आइसोलेशन पढ़ा, फिर हमने उसकी कटिंग पढ़ी कि हम डीएनए को आइसोलेट करके उसको हम कैसे कटिंग कराएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। फिर हमने उसको सेपरेट कैसे करेंगे, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो किया था हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है तो हम कौन सी प्रोसेस से उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। क्योंकि मान लो हमने कहीं से एक डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है और हमें उसका कुछ कोट मैटर है, कुछ ऐसा है जहाँ पर हमें थोड़ा सा ब्लड सैंपल मिला है, तो उसकी हमें पहले मल्टीपल कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी। तो हम उसके लिए मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी हम मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले चाहिए हमें कि हमारे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस के लिए। तो हमारे जो एसेंशियल केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं। एसेंशियल केमिकल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीज़ें की हमारी रिक्वायरमेंट है। पहला हमें चाहिए स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जिसका हमें मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए टू सर्व एज टेम्पलेट, क्योंकि उसी का तो बनाएंगे, टू सर्व एज टेम्पलेट। ठीक है, तो टू सर्व एज टेम्पलेट हमें एक डीएनए चाहिए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी वो चाहिए जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। फिर आ गया दूसरी रिक्वायरमेट क्या है, हमें 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए जो उसको जोड़ने के बाद बनेंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एज ए सबस्ट्रेट हमें चाहिए, क्योंकि इसी को तो जोड़ेंगे तभी तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। आगे हमें उसका मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, तो जब हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है डीएनए की, यानी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसमें हमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए जो इसका रॉ मटेरियल है, उसी को जोड़ के तो मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। अब उसको जोड़ने वाला एंजाइम चाहिए, यानी डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो पॉलीमराइजेशन कराएगा। डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा एंजाइम है, और यहाँ पर एक स्पेशल एंजाइम यूज़ किया जाता है क्योंकि हर एक एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पर जितने भी, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं उसका नाम है टैक पॉलीमरेज, जिसके लास्ट में ASE लग जाता है, वो एंजाइम है। तो टैक पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये थर्मल रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, जो हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं होता। और इसको हम निकालते हैं, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसको हम किससे निकालते हैं, तो इसको हम एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, उससे इसको निकाला जाता है, जो हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं होता और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करता है। अब पॉलीमराइजेशन करेगा किस पे, तो उसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है प्राइमर्स की, क्योंकि बिना प्राइमर के तो ये पॉलीमराइजेशन होगा ही नहीं। तो ये प्राइमर्स क्या होते हैं, ये केमिकली जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं। स्मॉल छोटा सा ग्रुप होता है जो थोड़े से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं, तो स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स that are complementary वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए। यानी वो प्राइमर हमें लेना है जो हम थोड़े से न्यूक्लियोटाइड को लैब के अंदर जोड़ के एक जो है वो प्राइमर बना लें, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो वो हमारा हो गया प्राइमर। तो ये हमारे जो है एसेंशियल केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं पीसीआर के लिए। तो हमारा इसमें 3 स्टेप हैं जिसमें हमारी पीसीआर होती है। तो उसका फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन का मतलब है जहाँ पर डीएनए के, क्योंकि स्ट्रैंड को हमें सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हेलिकली बाउंड होता है, एक दूसरे से पूरा ऐसे
इस तरह से पूरा जुड़ा रहता है, हेलिकली वाउंड होता है। तो हमें इसको सेपरेट कराना है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। तो 94 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको ट्रीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, तो इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, जो सर्व करेंगे एज ए टेम्पलेट, जिसके ऊपर हम प्राइमर लगा के पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कराएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया डीनेचुरेशन, मतलब उसकी जो नेचर थी डबल स्टैंडर्ड वाली, उसको हटा के हमने खोल दिया है और उसको अलग अलग कर दिया है। दूसरा स्टेप आता है हमारा अनीलिंग या हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम प्राइमर को लगाते हैं। और प्राइमर को हम इस तरह लगाते हैं, आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप अगर पोलैरिटी भूल सकते हैं, पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी आप प्राइमर लगा रहे हैं उसका 3 एंड ओपन एंड होना चाहिए। 3 एंड ओपन एंड का मतलब है, ये ओपन एंड का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 3 एंड पर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहीं पर ही न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। तो 3 एंड हमेशा ओपन एंड रहेगा, जिसकी तरफ वो एक्सटेंड करेगा, यानी यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज है वो ऐड कराएगा न्यूक्लियोटाइड, तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। यहाँ इसका 3 एंड ओपन है तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ही न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो 2 प्राइमर दोनों डीएनए के स्टैंड पर लगा दिया जाता है। कहाँ पर, कब लगाया जाता है, जब इसको थोड़ा सा कूल डाउन किया जाता है। 94 डिग्री सेल्सियस पे पहले गर्म किया गया, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। फिर इसको थोड़ा सा कूल डाउन किया गया, कहाँ तक, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक। फिर उसके बाद उसमें प्राइमर को ऐड किया गया, और जब ये प्राइमर लग गए, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि इसका 3 एंड ओपन एंड रहे। तो अब आप इसकी पोलैरिटी लिख सकते हैं कि ये 5 है तो ये 3 होगी, और ये 3 यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये 5 होगी। ऐसे ये 5:3 है तो यहाँ पर ये 3 है तो ये 5 होगी, और ये 5 है तो 3 होगी। अब इसको एक्सटेंड कराना है, प्राइमर तो हमने जोड़ दिया, अब इसको एक्सटेंशन कराना है, यानी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड कौन कराएगा, डीएनए पॉलीमरेज। और उस डीएनए पॉलीमरेज का नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज, जिसको निकाला जाता है बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस, जो कि हीट रेजिस्टेंट है, जिसका हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके इसको एक्सटेंड करेगा। तो इस प्रोसेस को, थर्ड स्टेप को क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। तो अब ये क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पर 3 एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, ये वाला इस डायरेक्शन में 3 एंड की तरफ आगे बढ़ा, ये इस डायरेक्शन बढ़ गया। इससे एक डीएनए से 2 कॉपी बन गई। तो ऐसी हम जितना भी चाहें मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, जितनी भी कॉपीज़ बनाना चाहें। तो ये हमारा है कि एम्प्लीफिकेशन हम कैसे कराएंगे, कैसे उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। तो इस स्टेप से हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। इसको हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, या हम इसको पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हम इस साइकिल को बार बार करा के इसकी जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, कितना भी करना चाहें, 1 बिलियन टाइम करना चाहें, कितना भी करना चाहें, ऐसे हम मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि क्या है एम्प्लीफिकेशन, तो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।